अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आप नए क्लास में आ गए, अब अभी तक थे आप छठे में, अब कौन से में पहुंच गए? 7 में। तो देखो जब बड़े क्लास में जाते हैं तो पढ़ाई बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आप बड़े हो गए पहले से, है ना, इसलिए ज़्यादा गंभीरता से पढ़ाई करना और ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करना, और जिस काम को कहा जाए उसको करना जरूर। घर से करने को जो काम कहा जाए वो घर से करना, जो यहाँ करने को कहा जाए वो यहाँ पे करना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग गणित का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? पहले हम लोग ये समझ लें। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसमें? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहां एक शर्त होती है कि Q जो है उसका मान शून्य नहीं हो सकता। Q का मान शून्य नहीं हो सकता, इतनी बात है खास। यानी कि ये P/Q का मतलब क्या हुआ? भिन्न। P/Q का मान क्या हुआ? भिन्न। अगर हम P/Q को कहें तो इसमें P क्या है? अंश, और Q है इसका हर। यानी हर वो संख्या या प्रत्येक वो संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या वो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? ध्यान रखिए कि परिमेय संख्या में हर शून्य नहीं हो सकता। जैसे हमने लिखा 7/8, बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये तो लिखिए P/Q के रूप में, लिखिए या नहीं लिखिए? पहला यहां पे P/Q का मतलब P एक कोई पूर्णांक है और Q भी कोई एक पूर्णांक है। लिखिए P/Q के रूप में, तो बताइए परिमेय संख्या है या नहीं है? है? अरे अरे ये तो हमने लिखा 12/17, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है। हम लिखा 24/29, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? बताओ, है ना। हमने लिखा 17, अब बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें अंश तो है लेकिन हर नहीं है। ध्यान रखिए, अगर कोई भी संख्या ऐसे पूर्णांक लिखा है उसका हर 1 होता है। कितना होता है? 1। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17/1। अब बताओ 17 पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक है। परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या है या नहीं है? हम लिखा 217, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है या नहीं है? हाँ या ना बताओ, है या नहीं है? इसका हर में कितना है इसके? 1। तो ये बताओ परिमेय संख्या हुई या नहीं हुई? बताओ, हो गई ना। अरे हम लिखा 26, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है। अभी हमने कहा था जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में कितना होता है? 1। तो ये परिमेय संख्या हुई या नहीं हुई? हो गई। हमने लिखा 74, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है ना। हमने लिखा 8/15, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है। आ रही है पहचानने में? चलो और एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम लिखा 5.7, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? कैसे है समझने की कोशिश करो। इसमें क्या किया? बटे में लगाया, दशमलव के नीचे कितना लिखते हैं? 1, और आगे जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा दिए, तो ये दशमलव खत्म हो गया। किसी भी दशमलव की संख्या को भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं? दशमलव के नीचे 1 और आगे जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए, तो ये दशमलव हट गया। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 57/10। 5.7 लिखिए या 57/10 लिखिए, एक ही बात है। बताइए ये परिमेय संख्या थी या नहीं थी? है। हमने लिखा 12.56, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है। इसका मतलब ये हो गया चाहे कोई संख्या भिन्न के रूप में दी हो
चाहे पूर्णांक के रूप में दी हो या दशमलव के रूप में दी हो, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं। आ गई बात समझ में? तो अब परिमेय संख्या की फिर परिभाषा समझ लीजिए कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों एक पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है। q का मान शून्य नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? पक्का? इसमें एक और खास बात होती है कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक के अलावा। इनको जब हम सरल करेंगे तो इनमें कॉमन क्या होगा? एक केवल। कोई भी किसी भी संख्या से ये दोनों कटेंगे नहीं फिर बाद में जब सरलतम रूप में लिख देंगे। तो सरलतम रूप में जब लिख देंगे तो ये एक के अलावा किसी से कटेंगी नहीं दोनों। ठीक है, ये भी होता है। मिटा दें इसको। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपकी परिभाषा जो है आप पुस्तक में भी लिखी हुई है, आप परिभाषा पुस्तक से उतार लेना। ये लिखा है चलिए परिभाषा जो है वो नहीं तो मैं लिखवा भी दूंगा आपके लिए, इसमें लिखी भी होगी और लिखवा दूंगा, नहीं तो समझ में आ गई आपको? ये लिखी परिभाषा देखो परिमेय संख्या की, ये लिखी हुई है पेज नंबर 5 पर। ये देखो सबसे ऊपर लिखी हुई है, ये लिख लेना आप। पेज 5 पे सबसे ऊपर लिखी हुई है, देख ली परिभाषा? मिल गई? ये लिख लेना। क्या लिखी है? एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए अब हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। कर दें अभ्यास शुरू? समझ में तो आ गई ना परिमेय संख्या क्या होती है? चलिए बहुत ध्यान से करेंगे। पिछले साल आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, इस साल भी उतना ही अच्छा करेंगे या उससे भी अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल अभ्यास 1A का, ध्यान से देखिए इधर। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। यानी कि पहली संख्या क्या है इसकी? माइनस का 7। क्या लिख देंगे बताओ? हाँ बटे हो गया, यही तो कह रहे हैं। दूसरा बोलो कितना है? 11। क्या हो जाएगा? तीसरा बोलो क्या हो जाएगा? चौथा बोलो कितना हो जाएगा? अगला बोलो कितना हो जाएगा? अगला बोलो। आगे नहीं है, चलो तो हमने लिखा भी नहीं है, वैसे ही देख रहे थे। आप लोग देख के बोल रहे हो या ऐसे? कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? अरे काऊ ने हाथ नहीं उठाया। छाया आगे बेटा समझ में आया? कुछ नहीं करना था, हर के रूप में एक करके वैसे लिख देना हमें, भिन्न के रूप में। तो बताओ ये सब परिमेय संख्याएं हो गई या नहीं हो गई? चलिए अगला दूसरा सवाल कह रहे हैं कि माइनस के 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश 8 है। यानी कि माइनस का 4/5 है, माइनस का 4/5, और इसे ऐसी संख्या के रूप में लिखना है कि अंश इसका कितना हो जाए? 8। मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको, इसको लिखना का वाला सवाल का है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इधर अंश में 8 लाना है हमें, हम क्या करते हैं? बराबर माइनस के 4/5 गुणा 8/8। अंश में 8 लाना है, हमने ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं किया। 8/8 से हमने इसकी गुणा कर दी। देखिए 8 के 8 से भाग करेंगे कितना आएगा? अरे
8 को 8 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, तो ये तो 1 से गुणा करेंगे इतना ही आ जाएगा। मान तो नहीं बदला ना हमने। अब कैसे करेंगे देखो, अंश को नहीं छूना है क्योंकि अंश हमें 8 चाहिए, अंश को मत छूइए। अब इससे ये देखिए कटता है क्या, देखिए 4 के बारे में ही आता है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना आ गया -8/2, वो 5 दूनी 10। लेकिन एक समस्या है, हमें अंश में कितना चाहिए 8 और यहां अंश में कितना आया है, तो जब अंश का चिन्ह बदलेंगे तो हर का भी चिन्ह बदल जाएगा। नियम यह रहता है कि अगर इसका चिन्ह बदलेंगे तो इसका भी चिन्ह बदलना पड़ेगा और इसका बदलेंगे तो इसका भी। तो हमें इसे ऋणात्मक है किस में बदलना है, हमें धनात्मक में। तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 8 और नीचे कितना हो जाएगा माइनस के। कितने बच्चों की समझ में आया ये? पहली बार किया थोड़ा कठिन लगा होगा, एक और करते हैं तो और समझ में आ जाएगा। इधर कर दें, चलिए खा करते हैं इसी का। कितना लाना है हमें, माइनस का 16 लाना है ना, अंश में माइनस के 16 लाने हैं। ठीक, क्या करिए, माइनस के 4/5 बराबर माइनस के 4/5 कितने से गुणा करेंगे, माइनस के 16/-16 से। जो लाना है उसी से गुणा कर लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। सही है, हो गया। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब देखिए कैसे हो जाएगा, ऊपर माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 16 एकम 16 और माइनस और प्लस की गुणा ये कैसे आ जाएगी, माइनस क्या आएगी, माइनस के 20। अब नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें ऊपर माइनस का 16 चाहिए, प्लस का 16 नहीं चाहिए। क्या का 16 चाहिए, माइनस का। तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, ऊपर का चिन्ह बदलेंगे तो नीचे का भी चिन्ह बदल जाएगा। आया उस समझ में? नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर समझ लो। हमें माइनस का 16 लाना था, माइनस के 16 से हमने गुणा और भाग दोनों कर दिया। ठीक, अब यहां से कटता था, इसको नहीं छूना है बिल्कुल भी क्योंकि ऊपर हमें माइनस का 16 लाना है अंश में। 4 चौक 16। अब अंश अंश की गुणा करी, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का हो गया 16, ये प्लस और माइनस, माइनस का हो गया 5 चौक 20। क्योंकि गुणा का नियम क्या है, पहले चिन्हों की गुणा, फिर अंकों की गुणा और फिर बीजों की गुणा। तो पहले हमने क्या किया, समान चिन्हों की गुणा धनात्मक और अलग अलग चिन्हों की गुणा ऋणात्मक। हमारे पास आ गया 16/-20, लेकिन हमें क्या करना है, 16 का चाहिए, माइनस का। यहाँ चिन्ह है प्लस का, तो हम दोनों के चिन्ह बदल दिए, इसका भी चिन्ह बदल दिया और इसका भी चिन्ह बदल दिया, माइनस के 16/20 आ गया। एक और करते हैं और समझ में आ जाएगा। गा में कितना लाना है हमें, 20। चलिए, माइनस के 4/5 गुणा वो बराबर माइनस के 4/5 गुणा 20/20। देखिए कटता है इससे, ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20 बराबर प्लस माइनस की गुणा माइनस के 20/5 चौक वो बचम 25। अब ऊपर आ गया माइनस के 20, हमें काय का चाहिए 20, तो क्या करेंगे, चिन्ह हमें बदलना पड़ जाएगा। क्या जाएगा 20/- माइनस के, क्योंकि इसका चिन्ह बदला तो इसका भी चिन्ह बदल गया। अब बताओ कितने बच्चों की समझ में आया? आया। एक सवाल मैंने इसका छोड़ दिया है, ये वाला आपने आप कर लेना। अब तीसरे का भी सवाल करके दिखाऊं या नहीं? अभी तीसरा मैं कल बताऊंगा, क्योंकि जब ये करोगे तो तीसरा भी ऐसा ही है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका चौथा खंड अपने आप करना, सही है। और तीसरा सवाल मैं आपको कल बताऊंगा, आज 2 ही सवाल बता रहे हैं। उतार लीजिए इसको।